वक्त पर किया गया आपका प्रयास किसी की जान बचा सकता है। आप किसी पार्क में हैं या मॉल में, कॉलेज में या इवन घर पर हैं और देखते हैं कि अचानक कोई व्यक्ति गिर जाता है या कोई करंट लगने के बाद बेहोश हो गया है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और उसकी सांस भी नहीं चल रही। ये सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आप घबरा जाते हैं और मदद के लिए चारों तरफ देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? लेकिन आपको पता है कि एक ऐसी चीज है जो अगर आप व्यक्ति की सांस उखड़ने या फिर हार्ट बीट बंद होने के बाद भी 10 मिनट के अंदर अंदर आप कर देते हैं तो उसको जीवन दान मिल सकता है। वो होती है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन। CPR को BLS भी बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो पर्सन की ब्रीदिंग और खून के बहाव को लाए रखने के लिए किया जाता है। इट हेल्प्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन्स अंटिल हेल्प अराइव्स। अब बहुत सारे केसेस में CPR कर सकते हैं। मोस्टली कार्डियक अरेस्ट के केसेस में रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है, कार्बन ऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई है, एक्सीडेंट या इंजरी, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद, या फिर कोई ड्रग रिएक्शन हो गई है, ड्रग ओवरडोज हो गई है, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। इन सभी केसेस में जिसमें पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ना उसकी पल्स है, ना वो सांस ले पा रहा है, उन केसेस में हम ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सडन कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब दिल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम फेल हो जाता है। दिल की गति सामान्य से बहुत तेज और अनियमित हो जाती है, लगभग 1000 गुना ज्यादा। इस कंडीशन में दिल धड़कना बंद कर देता है, ब्रेन को जाने वाला खून रुक जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति बेहोश हो जाता है और नॉर्मल तरीके से सांस लेना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन हाँ, हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट जरूर हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अब आते हैं मेन चीज CPR पे। CPR मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन। कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स एंड रिसेसिटेशन मीन्स ब्रिंगिंग लाइफ टू बैक। दो तरीके की हो सकते हैं, या तो हैंड्स ओनली जिसको कॉन्टिन्यूस कंप्रेशन बोलते हैं, या फिर माउथ टू माउथ रिसेसिटेशन जिसमें चेस्ट कंप्रेस करने के साथ साथ मुंह से मुंह में सांस दी जाती है। जो माउथ टू माउथ रिसेसिटेशन है वो 30 बार चेस्ट कंप्रेस करने के बाद 2 बार मुंह से फूंक मारी जाती है पेशेंट के मुंह में। लेकिन अक्सर देखा गया है करने वाला रिलक्टेंट हो जाता है, वो मुंह से मुंह सांस देने में हिचकिचाहट हो रही है, या फिर अगर कर भी देते हैं तो ठीक तरीके से नहीं करते तो उसका कोई ज्यादा यूज नहीं हो पाता। तो इम्पोर्टेंट है हैंड्स ओनली CPR और कॉन्टिन्यूस चेस्ट कंप्रेशन। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। CPR का तरीका बहुत आसान है और इसे कोई भी कर सकता है। सबसे पहला स्टेप होता है पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना। हमें देखना है कि वो असल में रिस्पॉन्स कर भी रहा है या नहीं। इसके लिए पेशेंट को टच करें, उससे उसका नाम क्या है, क्या वो ठीक है। अगर मरीज कॉन्शियस है और रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसे CPR की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम उसको थोड़ा सा दर्द भी कर सकते हैं, हाथ के नकल से उसकी छाती पे मार सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट रिस्पॉन्स कर सकता है। अगर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है तब हम CPR शुरू कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल CPR टेक्निक होती है जो कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग वाली है, उसमें पहले हम पेशेंट की पल्स चेक करते हैं और उसके बाद CPR शुरू करते हैं। लेकिन CPR 10 में जो कि कॉन्टिन्यूस चेस्ट कंप्रेशन वाली टेक्निक है, इसमें हम जल्दी से जल्दी CPR शुरू कर देते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर आप 5 मिनट इंतजार करते हैं तो मरीज के बचने की उम्मीद 50% कम हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट में जितना जल्दी आप CPR शुरू करेंगे उतना ही मरीज को बचाने की संभावना बढ़ेगी। पल्स यानी नाड़ी को जांचना या सांस की नली को खुला रखने या मुंह से मुंह सांस देने के लिए ना रुकें, तुरंत लगातार प्रयास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर मिनट के साथ मरीज के बचने की उम्मीद 10% कम हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट का ही एक लक्षण गैस्पिंग है, जो कार्डियक अरेस्ट के तुरंत बाद शुरू होता है और समय के साथ साथ खत्म हो जाता है। जब पेशेंट सांस लेने की कोशिश करता है लेकिन उसको सांस नहीं आता। अगर गैस्पिंग के समय ही CPR दे दिया जाए तो ये व्यक्ति के बचने की संभावना 5 गुना बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं CPR कैसे करते हैं। इसमें क्लिनिकल डेथ उसको बोलते हैं जब पेशेंट की ना तो सांस चल रही होती है ना उसकी पल्स होती है। इसके 10 मिनट के अंदर अंदर अगले 10 मिनट तक छाती के बीचों बीच लगातार और असरदार तरीके से 100 कंप्रेशंस पर मिनट की गति से छाती को दबाना है। तो सबसे पहले हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है, उसके बाद हमें इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करनी है और हमें CPR शुरू कर देना है। और हमें कोशिश करनी है कि हम खुद से ड्राइव करके ले जाने की बजाय एम्बुलेंस को बुलाएं, क्योंकि एम्बुलेंस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, जिसमें पेशेंट का इलाज हॉस्पिटल जाने से पहले ही शुरू हो जाता है। जब तक एम्बुलेंस या फिर मेडिकल या डॉक्टरी हेल्प नहीं मिल जाती, हमें CPR देते रहना है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हमें पेशेंट को एक सेफ जगह पर फ्लैट सरफेस पे लिटा देना है। बेड या गद्दे या मैट्रेस पर नहीं लिटाना है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, तो जो भी हम प्रयास करेंगे उसका असर नहीं होगा। तो फ्लैट सरफेस पे लिटा के हमें पेशेंट के साइड में बैठ जाना है। छाती के बीच में एक ब्रेस्ट बोन होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं। उसका ये जो निचला हिस्सा है उससे थोड़े से ऊपर, मीन्स स्टर्नम के लोअर एंड पे, लोवेस्ट एंड पे नहीं, लोअर एंड पे, या फिर अगर आप इसको पता नहीं भी कर पा रहे तो दोनों निपल्स के बीच की जो जगह है छाती में, उसमें आपको अपना हाथ रखना है। जो आपकी पाम है, हथेली है,
वो अच्छे से आपकी चेस्ट पे रखी होनी चाहिए, उंगलियां थोड़ी सी ऊपर उठी होनी चाहिए। हमें जो आपके हथेली की हील है उसको आपके सेंटर ऑफ द चेस्ट पे बिटवीन द निपल्स रखना है। दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखना है, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, फिंगर्स को थोड़ा ऊपर उठा के रखना है और आपका हाथ अच्छे से चेस्ट पे रखा होना चाहिए और हमें कंप्रेशन स्टार्ट कर देने हैं। और अडल्ट्स में कंप्रेस करते हुए हमें ध्यान रखना है कि जब हम दबा रहे हैं तो कम से कम छाती 2 इंच नीचे तक या फिर 5 सेंटीमीटर नीचे जाए, तभी ये इफेक्टिव होगी। इस प्रोसीजर को हमें कॉन्टिन्यूसली करता रहना है। लगभग 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट की स्पीड से हमें इसको करना है। कंप्रेशन साइकिल को हमें रिपीट करता रहना है जब तक हमें कोई मेडिकल हेल्प उपलब्ध नहीं हो जाती। और एक बात और, अगर हम CPR करने से पहले अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक मशीन अवेलेबल है उससे, और अगर वो नहीं भी है तो चेस्ट के बीचों बीच 1 फीट ऊपर से आप 2 मुक्के मार सकते हैं। इसको थंब वर्जन भी कहते हैं। ये CPR करने से पहले किया जाता है, ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है। के बाद हम CPR शुरू कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, पेशेंट की पल्स नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है और हमें अगर ट्रेनिंग भी नहीं है तो कम से कम हमें ये तो पता है कि क्या हो रहा है। बेसिक थिंग है, अपने हाथ को चेस्ट के बीच में रखना है, दोनों निपल्स के बीच में, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ और उंगलियों को आपस में इंटरलिंक कर लेना है और अपनी हथेली की हील से हमें चेस्ट को दबाना है कि कम से कम चेस्ट 2 इंच नीचे तक कंप्रेस हो रही हो और स्पीड 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट रखनी है, मतलब 1 सेकंड में 2 बार कंप्रेशन देने के बाद हमें थोड़ा सा टाइम भी देना है ताकि छाती ऊपर की तरफ फिर से फूल सके। लेकिन हमें स्पीड वही 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट रखनी है और लगातार करते रहना है। कंप्रेशन ऑफ द हार्ट बेसिकली क्यों करते हैं, ये हार्ट को बीट कराता रहता है क्योंकि हमारा हार्ट भी बंद हो चुका है, हम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, तो ये हार्ट को बीट कराता है। तो ब्लड सप्लाई ब्रेन को और दूसरे वाइटल ऑर्गन्स में जाता रहता है। ब्रेन डेड ना हो उसके लिए बहुत जरूरी है। चेस्ट कंप्रेशन तब तक चलता रहे जब तक कोई और मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती। अगर आप थक गए हैं तो किसी और को लगाएं और अगर वो भी थक गया है तो किसी और को लगाइए। बाकी एक बात और, ये करते हुए हम आपको घबराना नहीं है। हालांकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उस व्यक्ति की रिब्स की हड्डियां कुछ तोड़ दोगे, लेकिन इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक मरे हुए आदमी से अच्छा है कि एक जिंदा आदमी की टूटी हुई हड्डियां, ये हड्डियां बहुत आसानी से जोड़ी जा सकती हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आपको लगे कि इंसान मर गया है तो भी आप उसको बचा सकते हैं अगर 10 मिनट के अंदर अंदर आप उस व्यक्ति पे CPR चालू कर दें तो बिल्कुल मत घबराइए। एम्बुलेंस को कॉल करना है और उस टाइम पीरियड में आपको CPR शुरू कर देना है। और हमारी कैसे पहचाने हार्ट अटैक है, ये भी एक वीडियो है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो अंत में यही कहना चाहेंगे, ये हमारे सर्वाइवल के लिए एक बहुत जरूरी टेक्निक है। कोई नहीं जानता कब इसकी जरूरत पड़ जाए, तो कम से कम हमें इतनी चीजें तो पता हो ही जानी चाहिए जिससे हम अपने परिवार की या किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचा सकें। और एक बात और, ये टेक्निक सिर्फ हार्ट अटैक में नहीं, अगर हमें किसी को करंट लग जाता है और वो बेहोश होकर गिर गया, उसकी पल्स नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, पहले करंट को बंद कर दीजिए और तुरंत CPR शुरू कर दें तो उस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।